365 न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। आज लॉकडाउन थर्ड स्टेज का पहला दिन। रांची शहर रेड जोन एरिया में, लेकिन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम लोग रेड जोन एरिया में। आवागमन में तेजी हुई है, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेशानुसार ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन के तीसरे स्टेज में छूट देनी जानी थी, लेकिन झारखंड सरकार ने कोई छूट देने से इनकार कर दिया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कहा। हम खड़े हैं फिराया लाल चौक पर और आज लॉकडाउन थर्ड स्टेज का पहला दिन है और गाड़ियों का आवागमन आप देख ही रहे होंगे। ऐसा देख करके नहीं लगता कि रांची रेड जोन एरिया में है। अभी हम खड़े हैं राजेंद्र चौक पर और आप देख सकते हैं कि रांची में आवागमन थोड़ी सी पहले से तेज़ हो गई है। मीन्स बंद पड़ी रांची अब पहले से खुलने लगी है, लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं, जबकि अभी भी यहाँ पर रांची जो है रेड जोन में रखा गया है। और आज लॉकडाउन थर्ड स्टेज का पहला दिन है, लॉकडाउन थर्ड स्टेज का पहला दिन और लोग घरों से अपने बाहर निकल रहे हैं, जबकि यहाँ पर संक्रमण ना फैले, लॉकडाउन को आगे और ना एक्सटेंड किया जाए, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना की इस जंग में जहां एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की बात करें तो सभी एक सीरियस नजर आ रही है, सभी के चेहरे के भाव बदले हुए। मगर हमारे सामने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे जी, जो कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हमारे साथ हैं। और आज हम जानेंगे कि तीसरे फेज के इस लॉकडाउन में हम लोग पहुंच चुके हैं और 17 तारीख तक नियम का पालन करना है। कहीं ना कहीं कुछ सुविधा मिलने वाली थी लोगों को, मगर उस पर भी रोक लगा दी गई, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा इस चीज़ को लागू किया गया है, मगर राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाई है। क्या कहते हैं आलोक जी? आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो हमारा सवाल है, केंद्र सरकार ने कहा कि आप थोड़ा सा छूट ले लें, मगर राज्य सरकार कहीं अभी इस लायक नहीं हुए हैं, इस पर आप क्या? देखिए, ऐसा नहीं कहा है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह तक बढ़ा दी है। राज्य सरकार भी जो है उस लॉकडाउन के बढ़ाए हुए अवधि का स्वागत करती है और हम उसी नक्शे कदम पर राज्य में चलेंगे। रह गई छूट की बात, तो हम पहले से ही जो है वो ग्रामीण इलाकों में छूट दे रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मनरेगा का काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन उद्योग के काम जारी रहेंगे। ईटा भट्ठा या जो किसानों के फसल कटाई का काम है वो काम होता रहेगा। लेकिन जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दिया है कि छूट दे सकते हैं अतिरिक्त आप बसों में या दूसरे जगहों पे, वो मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि प्रवासी मजदूर और बच्चे आ रहे हैं। हमारी प्राथमिकताओं में उन मजदूरों और बच्चों को ससम्मान सुरक्षित घर पहुंचाना है। अभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस 17 तारीख तक के लिए? लोगों से यही निवेदन है कि इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये जो 2 सप्ताह है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्ताह है। इस सप्ताह में अगर हम लोगों ने इस पर अंकुश लगा लिया, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकलें, हाथ धोते रहें, अगर इन सावधानियों को, एहतियात को हम बरतेंगे तो यकीनन 17 तारीख के बाद हम 80% से ज़्यादा छूट के साथ घरों से बाहर निकलेंगे। हमारा जनजीवन सामान्य होगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप में कि ये 2 सप्ताह इस पूरे लॉकडाउन का सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह है। इसमें अगर हमने थोड़ा सा धैर्य बना लिया तो आप समझिए कि हम फतह हासिल करेंगे और पूरे देश में झारखंड जो है वो कोरोना मुक्त प्रदेश साबित होगा। तो दोस्तों, जो इन्होंने कहा बहुत बड़ी बात कही है। सिर्फ 17 तारीख तक संयम बरतें, स्वच्छता पे ध्यान दें, हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें। कोरोना का जंग जरूर जीतेगा भारत।